ब्रह्मास्त्र भारतीय सिनेमा का एक ऐसा फिल्म है जिसे दर्शकों ने नहीं देखा, बल्कि दर्शकों की गलती ने देखा। 400 करोड़ रुपए का बजट और 400 करोड़ रुपए की संग्रह, ये फिल्म आज तक उचित सम्मान नहीं पाया है। पार्ट 2 बनाने में प्रोड्यूसर को सफलता नहीं मिली, लेकिन अब मिल गया है। गलती सुधारने का एक और अपॉर्चुनिटी। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को औपचारिक रूप से घोषित किया गया है। यह भी बॉलीवुड नहीं है, यह सिर्फ हॉलीवुड की तुलना में है। नमित मल्होत्रा ने पुष्टि की है कि उनका अगला भारतीय कार्य ब्रह्मास्त्र 2 होगा, दिवाली रामायण पार्ट 1। अगले साल दिवाली रामायण पार्ट 2 और बाद में रणबीर कपूर के साथ पतखोन की हट ट्रिक ब्रह्मास्त्र पार्ट 2। देवहान जी, वो लंबे बालों वाला ज्ञानी कैरेक्टर कोई और नहीं, रणबीर कपूर खुद प्ले करने वाली है। दीपिका पादुकोणे उनकी जगह ले सकती है। आलिया भट्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आलिया, दीपिका एंड रणबीर's लव ट्रायंगल इज वेरी इंट्रीगिंग इन रियल लाइफ, इवन दो इट इज फिक्शनल। सच बोलूं, ब्रह्मास्त्र 2 में रणबीर वर्सेस रणबीर की उम्मीदें अभी तक उतनी उत्साहित नहीं है। शमशेरा 2.0 वाइब आ रही है, लेकिन विचार करें, अगर 2 पावरफुल एक्टर्स एक ही फिल्म में सामने आ जाए और वह भी एक हिस्ट्री बेस्ड फैंटेसी में, तो इंटेंसिटी बिल्कुल अलग होगी। सिर्फ एक आदमी ही इसे पूरा कर सकता है, और इतनी बड़ी योजना के लिए एक मास्टरमाइंड डायरेक्टर चाहिए। अयान मुखर्जी सीधे कार्य करेंगे या नहीं, यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध में बहु अभिनेता जोखिम के बाद। लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं है। कथा अयान की होगी, वह वर्षों से इस सपने की परियोजना बना रहे हैं। कल्पना कला देखने पर पूरी दुनिया दिखाई देती है। और ध्यान से सुनिए, नमित मल्होत्रा ने एक्सपेंशन ऑफ एस्ट्रावर्स पर चर्चा की। मतलब एक विशाल सिनेमाई संसार है जो इंडियन मिथोलॉजी पर आधारित है, जैसे डीसी मार्वल। पार्ट 1 में लोगों ने शिकायत की, शिवा शिवा बहुत बोलते हुए वास्तविक गहराई नहीं दिखाई दी। पार्ट 2 में विपरीत होगा, अधिक कहानी कम प्रेम। एस्ट्रावर्स के अन्य भारतीय सिनेमा का एक ऐसा फिल्म, सीनियर एक्टर्स की यंगर इनकार्नेशन, बल्कि दर्शकों नए महान कलाकार। 400 करोड़। मुख्य मुद्दा होगा कि शिव को भगवान शिव से किस तरह जोड़ा जाए, इंक्लूडिंग डिवोशनल एलिमेंट्स। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेशा टुगेदर। अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। रामायण एक विश्वव्यापी घटना, ब्रह्मास्त्र की नाम भी शामिल है। इसका अर्थ है कि नमित मल्होत्रा इस परियोजना को लेकर बहुत गंभीर है और कार्य तेजी से शुरू हो सकता है। नवंबर से दिसंबर 2026 तक रणबीर का दिखने में बहुत बदलाव नहीं होगा, लेकिन वीएफएक्स और आकार अगले स्तर पर पहुंचने वाले हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का रिलीज दिन 9 सितंबर ही पार्ट 2 का औपचारिक घोषणा हो सकता है। बस एक इच्छा है, काश अनाउंसमेंट वीडियो में रणबीर और रणवीर सिंह का नाम भी होनी चाहिए, क्योंकि यह टीम कास्टिंग में कभी अपमान नहीं करता। और हाँ, पहले भाग से काफी अधिक खर्च होगा। फिल्म पूरी दुनिया में देखने के लिए बनेगा, न सिर्फ भारत में। शानदार वीएफएक्स कंपनी DNEG, जो एक ऑस्कर पुरस्कार विजेता है, भी योजना में शामिल हो सकता है, जिसका अर्थ है कि विजुअल्स को पूरी तरह से सुधार दिया जाए। इस महान सपने को एक मजबूत कहानी में बदलने के लिए सिर्फ एक मजबूत निर्देशक चाहिए। नमित मल्होत्रा का लक्ष्य स्पष्ट है, हिंदी संस्कृति को विश्वव्यापी बनाना। इसीलिए भगवान राम के बाद अब भगवान शिव की बारी है। अब 2 प्रश्न हैं, रणबीर वर्सेस रणबीर या रणबीर वर्सेस रणबीर। साथ ही ब्रह्मास्त्र 2 का निर्देशक कौन होना चाहिए। नमित सुनते हैं तो जोर से टिप्पणी लिखें। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार शिवाय।